भारत के प्रमुख नगरों, शहरों अथवा राज्यों के भौगोलिक उपनाम। तो आपके एग्जाम में ये हर बार पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ें और आपकी नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला है भारत का प्रवेश द्वार। तो भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है। अगला है भारत का बगीचा अथवा उद्यान। तो भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहा जाता है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। अगला है भारत का मैनचेस्टर। तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, जो कि गुजरात में स्थित है। अगला है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। तो ये उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, जो कि यूपी में स्थित है। दोनों को याद रखना, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। अगला है धान की डलिया अथवा धान का कटोरा। तो धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ये आपके 50+ भौगोलिक उपनाम हैं और इन सभी की PDF फाइल आपको हमारे YouTube चैनल शिक्षा मेरी दोस्त की इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगला है भारत का स्विट्जरलैंड, जो कि कश्मीर को कहा जाता है। स्विट्जरलैंड यूरोप का एक देश है जिसकी खूबसूरती पूरे विश्व में विख्यात है और स्विट्जरलैंड में हर साल लाखों करोड़ों पर्यटक इसकी खूबसूरती को देखने के लिए आते हैं। तो अगला है पृथ्वी का स्वर्ग, जो कि श्रीनगर को कहा जाता है। अगला है रैलियों का नगर। तो रैलियों का नगर भारत की राजधानी नई दिल्ली को कहा जाता है। अगला है गोल्डन सिटी। गोल्डन सिटी अमृतसर को कहा जाता है और अमृतसर में गोल्डन टेम्पल स्थित है। अमृतसर पंजाब में स्थित है। तो अगला है पहाड़ों की नगरी, जो कि डूंगरपुर को कहा जाता है और डूंगरपुर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है पर्वतों की रानी, जो कि मसूरी को कहा जाता है और मसूरी उत्तराखंड में स्थित है। अगला है पहाड़ों की मल्लिका, जो कि नेतरहाट को कहा जाता है और नेतरहाट झारखंड में स्थित है। अगला है नवाबों का शहर। तो नवाबों का शहर तो लखनऊ को कहा जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है। अगला है इस्पात नगरी, जो कि जमशेदपुर, जिसे टाटा नगर भी कहा जाता है और ये जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। अगला है बगीचों का शहर। तो बगीचों का शहर कपूरथला को कहा जाता है और कपूरथला पंजाब में स्थित है, यानी कपूरथला पंजाब का एक ज़िला है। नेक्स्ट है सूती वस्त्रों की राजधानी। तो सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। अगला है मंदिर व घाटों का नगर। तो मंदिरों का नगर वाराणसी को कहा जाता है, जो कि एक बहुत ही पवित्र नगरी मानी जाती है और वाराणसी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला है भारत का पिट्सबर्ग, जो कि जमशेदपुर को कहा जाता है और जमशेदपुर को टाटा नगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मसालों का बगीचा। तो मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मसालों का बगीचा या फिर भारत में सबसे ज़्यादा मसाले कहाँ पर होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे ज़्यादा मसाले भारत में केरल राज्य में होते हैं और इसी कारण से मसालों का बगीचा कहा जाता है। नेक्स्ट है महलों का शहर। तो महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और डेली GK GS और करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल शिक्षा मेरी दोस्त को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो और नोट्स आप तक पहुंच सकें। तो नेक्स्ट है गुलाबी नगरी, जो कि जयपुर को कहा जाता है और जयपुर राजस्थान में स्थित है। अगला है क्वीन ऑफ डेक्कन, यानी डेक्कन की रानी। तो डेक्कन की रानी पुणे को कहा जाता है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है भारत का हॉलीवुड। तो भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहा जाता है। अगला है झीलों का नगर। तो झीलों का नगर श्रीनगर को कहते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, यानी जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। अगला है फलोद्यान का स्वर्ग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम को फलोद्यान का स्वर्ग कहा जाता है, जहाँ पर फलों के ज़्यादा उद्यान या फिर बगीचे हों उसे फलोद्यान कहते हैं और भारत का फलोद्यान सिक्किम को कहा जाता है। नेक्स्ट है त्योहारों का नगर। तो त्योहारों का नगर मदुरई को कहते हैं, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरई ज़िले में सबसे ज़्यादा त्यौहार मनाए जाते हैं, इसलिए इसे त्योहारों का नगर भी कहा जाता है। अगला है भारत का पेरिस।
तो भारत का पेरिस जयपुर को कहते हैं, जो कि राजस्थान राज्य का एक ज़िला है। अगला है बुनकरों का शहर, जो कि पानीपत है, और पानीपत हरियाणा का एक ज़िला है। पानीपत के प्रथम युद्ध में ही बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल काल की शुरुआत की थी। तो ये इतिहास में भी पानीपत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगला है सॉल्ट सिटी, जो कि गुजरात को कहा जाता है। अगला है सोया प्रदेश, जो कि मध्य प्रदेश को कहते हैं, और मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि सोयाबीन का लगभग 60% उत्पादन हमारे मध्य प्रदेश में ही होता है। तो नेक्स्ट है कोयला नगरी। तो कोयला नगरी धनबाद को कहा जाता है, और धनबाद झारखंड राज्य में स्थित है। अगला है दक्षिण भारत की गंगा। तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। अगला है काली नदी। तो काली नदी शारदा नदी को कहते हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की गंगा कौन सी है। तो आपको ऑप्शन दिए होते हैं, जैसे नर्मदा नदी, कावेरी, कृष्णा और गंगा। तो आपको इसमें सही उत्तर चुनना होता है, जो कि दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। तो अगला है ब्लू माउंटेन। तो भारत का ब्लू माउंटेन नीलगिरी की पहाड़ियों को कहा जाता है। अगला है एशिया के अंडों की टोकरी। तो एशिया के अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि भारत में ही नहीं पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा अंडों का उत्पादन आंध्र प्रदेश में ही होता है। तो नेक्स्ट है राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है, और अजमेर राजस्थान का ही एक ज़िला है। अगला है खुशबुओं और इत्र का शहर। तो खुशबुओं या फिर इत्र का शहर कन्नौज को कहा जाता है, क्योंकि इत्र सबसे ज़्यादा कन्नौज में ही बनता है। अगला है सुरमा नगरी। तो सुरमा नगरी बरेली को कहा जाता है, और बरेली में बांस भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसे बांस बरेली भी कहा जाता है। अगला है काशी की बहन। तो काशी की बहन गाजीपुर को कहा जाता है, जो कि यूपी यानी उत्तर प्रदेश राज्य का एक ज़िला है। अगला है लीची नगर। तो लीची नगर देहरादून को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर लीची काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती हैं, और देहरादून उत्तराखंड राज्य की राजधानी है। नेक्स्ट है कर्नाटक का रत्न। तो कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। अगला है राजस्थान का शिमला। तो राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहा जाता है। शिमला भारत का एक खूबसूरत प्लेस है, जहाँ पर हर साल लाखों या करोड़ों की मात्रा में पर्यटक आते हैं, और शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। अगला है अरब सागर की रानी। तो अरब सागर की रानी कोच्चि को कहा जाता है, जिसे फ़िलहाल में कोचीन भी कहते हैं, और कोच्चि केरल में स्थित है। अगला है स्वर्ण मंदिर का शहर। तो स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर को कहा जाता है, जो कि पंजाब में स्थित है। अगला है पूर्व का स्कॉटलैंड। तो पूर्व का स्कॉटलैंड मेघालय को कहते हैं। आप इन सभी की PDF फाइल हमारे YouTube चैनल शिक्षा मेरी दोस्त के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो अगला है मेघों का घर। मेघ यानी बादल, तो बादलों का घर मेघालय को कहा जाता है। अगला है इलेक्ट्रॉनिक नगर। तो भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु को कहा जाता है, और बेंगलोर दक्षिण भारत में कर्नाटक राज्य की राजधानी है। अगला है 5 नदियों की भूमि। तो 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है, और पंजाब का अर्थ ही 5 आब यानी 5 नदियों से होता है। अगला है 7 टापुओं का नगर। तो 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहते हैं। अगला है अंतरिक्ष का शहर। तो अंतरिक्ष का शहर भी बेंगलुरु को कहा जाता है। अगला है डायमंड हार्बर। तो डायमंड हार्बर कोलकाता को कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसे लगी आप हमें बता सकते हैं, और डेली GK GS और करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल शिक्षा मेरी दोस्त को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो नोट्स आप तक पहुंच सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए।